पिंजौर हिमशिखा कॉलोनी के रामलीला ग्राउंड में शिव ध्यान योग केंद्र ने अपना 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया था। इस योग महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि राकेश शर्मा एवं गोपाल कृष्ण वशिष्ठ ने दीप प्रज्वलन से किया। योग प्रोटोकॉल डॉक्टर रामफाल वत्स ने करवाया व सागर शर्मा, कुमारी आकृति, कुमारी खुशी, वीरेंद्र आर्य ने भी अपना सहयोग दिया। इस योग दिवस में 250 के करीब साधकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। संस्था द्वारा प्रशिक्षित बच्चों ने कठिन आसन करके गणमान्य अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि राकेश शर्मा ने सभी बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर नगर परिषद कालका के चेयरमैन कृष्णलाल लांबा, पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने इलाका के सभी समाज सेवियों व योग शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। गणमान्य नागरिकों में शिव शंभू, कैप्टन वेद प्रकाश, कैप्टन राजेंद्र शर्मा, राजकुमार शर्मा, हितेश पावा, लाल सिंह, ML शर्मा, पंकज शर्मा, अंजू बख्शी, आरती राणा, हरबंस लाल, डॉक्टर राजीव भारद्वाज सहित सभी गणमान्यों ने योग प्रोटोकॉल किया। संस्था की तरफ से सभी साधकों को टी-शर्ट एवं जलपान करवाया गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने योगा को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित कराया और आज भारत में नहीं पूरे विश्व में योगा दिवस मनाया जा रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी की देन है कि योग का मतलब होता है जोड़ना। तो योग के द्वारा मन और तन को जोड़ करके इसको नियमित रूप से करा जाए। ये हमारे पतंजलि के जो हमारे क्रांतिकारी गुरु ऐसे रामदेव जी ने जो नियमित रूप से योगा के लिए हमारे भाई और बहनों को पूरे भारतवर्ष में क्रांति लाने का काम किया, ऐसे उनको भी नमन। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी, जिन्होंने आज पूरे हरियाणा में इस योग दिवस को सभी जिले में, सभी मंडलों में और सभी जगह मनाने का पूरा कृत संकल्प लिया हुआ है, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वचन। और मैं रामफल जी और उनकी पूरी टीम पतंजलि जी को भी, और हमारे MC शंभू जी, राजकुमार जी और हमारी सभी जो मतलब क्या करें यहाँ पे जितनी बहनें हैं उनको भी, और सभी भाइयों को, राजकुमार जी भी हमारे बीच में, सभी को मैं बहुत बहुत इस काम के लिए बधाई देती हूँ कि लगातार रामफल जी मेरे को आज से नहीं, मैं लगातार 10 वर्षों से इनके योगा दिवस वाले कार्यक्रम में जरूर पहुँचती हूँ। आज भी BDO ऑफिस में ये कार्यक्रम था, वो सरकारी कार्यक्रम था हमारे वहाँ पर जाकर के, और हमारी महिला मोर्चा की तरफ से भी सभी मंडलों में कार्यक्रम में नीता सरकार के पिंजौरी में होकर के आई, और या हिमशिखा में सभी भाई और बहन और बच्चे तत्पर होकर के योगा के लिए जो अपना ध्यान और लगाते हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और पुनः मैं आपको सबको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले उस परम पिता का नाम लेते हैं। उसका सबसे प्यारा नाम जो है ओ हमने अब की बार ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हिमशिखा ग्राउंड पार्क में बड़े धूमधाम से मनाया। इसके अंदर हमारे जो मुख्य अतिथि श्री राकेश शर्मा जी ने व श्री गोपाल कृष्ण वशिष्ठ जी ने दीप प्रज्वलन के साथ इसका शुभारंभ किया। हम हर साल ये अपनी शिव ध्यान योग एवं अनुसंधान केंद्र की संस्था की ओर से हर वर्ष ये मनाते हैं। सबसे जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था 2014 में, वो वहाँ मेरी ड्यूटी लगी थी। चंडीगढ़ के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे, तो मैं वहाँ पर उनके साथ योग किया था। उसके बाद लगातार हम अपनी संस्था के अंदर ये करवाते हैं। उसके बाद हम इसको योग को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हमने भोरिया में, भोगपुर में, रैत नक्षत्र, 2 नक्षत्र के सारे गांव में हमने ये क्लासें भी चलाई और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ताकि गांव में भी इसका प्रचार प्रसार हो। अब की बार हमने हिमशिखा के और पिछली बार भी रामलीला ग्राउंड पार्क में मनाया, जिसके अंदर 250 के करीब लोगों ने इसमें भाग लिया। इतनी भीषण गर्मी में भी लोगों का भारी उत्साह हमारे साथ रहा। सभी सीनियर सिटीजन के प्रधान लाल सिंह जी, कैप्टन वेद प्रकाश जी, सभी इलाके गणमान्य व्यक्ति
इस योग दिवस में मेरे एक छोटे से बुलावर पहुंचे हैं, पंचकुला से भी हमारे साथी पहुंचे, सभी पत्रकार बंधु भी और सभी जो मेरे योग शिक्षक सभी गांव से यहाँ पर सभी समय पर आए हैं। और हम ये हर वर्ष मनाते हैं। मेरा जो इस जीवन का उद्देश्य है वो यही है कि गांव गांव में योग का प्रचार हो, प्रसार हो। लोग भयंकर बीमारियां जो आजकल एलोपैथी से बढ़ रही हैं और खान पीन से, इनको हम योग द्वारा ठीक करते हैं। काफी बच्चों के मैंने चश्मे उतरवाए हैं और मैंने यहाँ पर एक पर गांव भोगपुर में हमारा जो इसका केंद्र का जो कार्यालय है, यहाँ पर भी डॉक्टर बैठा रखा है एक्यूप्रेशर का। मैं खुद भी आयुर्वेद का NDDY की डॉक्टर हूँ। मैं किसी से गरीबों से निःशुल्क उनकी सेवा करता हूँ और दवाइयाँ भी हम कई बार मुफ्त में दे देते हैं जो इस अवस्था में नहीं है पैसा खरीदने के, दवाइयाँ खरीदने के लिए। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया में सेट हैं, अच्छा कमाते हैं। दोनों भी कहते हैं डैडी आप अपने जीवन को लगाए रखो, हमें आपकी किसी चीज की जरूरत नहीं। तो मैं सुबह 4 बजे उठ करके पहले खुद नहा धो के तैयार करके 2 घंटे योग करके फिर मैं क्लास में जाता हूँ। और हिमशिका में 15 साल से कंटिन्यू मेरी क्लास चल रही है। और रायतन और दून क्षेत्र का कोई ऐसा गांव नहीं जहां पर मैंने 3 दिवसीय शिविर ना लगाया। और अब की बार जो है हमने संस्था की तरफ से पिछली बार भी T-शर्ट, जलपान सारा कुछ कराया सभी मुख्य अतिथियों का। लेकिन अब की बार जो हमारा फोकस है पिछले 2-3 वर्षों से बच्चों के ऊपर है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है। आने वाली पीढ़ियां अगर वो हमारे स्वस्थ रहेंगी, बच्चे नशे पतों से दूर रहेंगे, तो मैं अपने आप को, अपने जीवन को ये धन्य समझूंगा। तो मेरा भी यही है कि जब तक मेरे शरीर में ताकत है, चलते फिरने की क्षमता है, तो मैं हर साल ये योग आगे भी कराता रहूंगा। और मैं सभी से भी ये निवेदन करूं कि 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालें। अगर हम 1 घंटा भी 20-25 मिनट, आधे घंटे की सैर करें, खान पान अपना स्वस्थ रखें, आचार विचार स्वस्थ रखें और कुदरत से जुड़ रहे हैं। जब हम नेचर से खिलाफ जाते हैं, रात को सोने का टाइम समय पर सोए, समय पर उठें, तो 80% बीमारियों से हम बिल्कुल भी हमारे नजदीक नहीं आ सकती। मेरे को भी हृदय की प्रॉब्लम थी, PGI से ट्रीटमेंट चला, 8 टैबलेट मुझे लिखी हुई। मैंने आज तक 5 साल में ना मैं दोबारा PGI का, ना मैंने कोई दवाई खाई है और ना मैं खाऊंगा। मैं सवेरे 1.5-2 घंटा योग करता हूं और मेरा खान पान शुद्ध है। मैं बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज नहीं खाता जिससे कोई ऐसा बीमार होने के चांस हो। हफ्ते में 2 बार मैं उपवास रखता हूं, जिसका हमारे नेचुरोपैथी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है उपवास का। तो मैं लोगों से भी यही कहूंगा कि अपने जीवन को स्वस्थ रखने, अगर देश स्वस्थ, नागरिक स्वस्थ हो तो देश भी हमारा स्वस्थ रहेगा। करो योग, रहो निरोग, यही संस्था का मेरी का ध्येय है, यही हमारा है। जब भी इसमें लाखों रुपया खर्चा होता है भाई, बगैर उसके भी ये हम नहीं करा सकते थे। इसमें हमारे मुख्य अतिथि सर राकेश शर्मा जी का, हमारे गोपाल कृष्ण वशिष्ठ जी का, सभी साथियों का काफी सहयोग रहा तन मन धन से। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और बच्चों को हमने पारितोषिक भी, ताकि लोग थोड़े से बच्चे इंकरेज रहे, उत्साहित रहें, इसलिए हम उनको अपनी स्मृति चिन्ह दे करके। और जो नागरिक थे हमारे, जैसे डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, दूसरे जो गणमान्य, उनको भी हमने सम्मान किया थे, इस पावा जी को, जो सामाजिक कार्य करते हैं। हमारी संस्था का सिर्फ यही ध्येय है मेरे जीवन का कि हम सभी को स्वस्थ रखें, आप खुद स्वस्थ रखें, हम किसी की सेवा की मुझे जरूरत ना पड़े। 70 वर्ष की उम्र में अभी भी मैं 12 से 14 घंटे काम करता हूं। सुबह 4 बजे उठकर सारे अपने निवृत्त होकर के कार्य से पूजा पाठ नहा धो के फिर मैं क्लास में जाता हूं। 5 बजे क्लास मेरी हिमशिका में कंटिन्यू चल रही है। बाहर जब भी मैं गांव में जाता हूं वहां भी मेरी क्लास चलती। गांव में भी शुरू कराई थी 4-5 साल पहले, करनाल में मेरा गांव पोपड़ा, वहां भी क्लास चल रही योगा की। और वो बहुत खुश हैं, वो कहते हैं मैंने दिमाग हमारे अभी कभी बीमारी नहीं। उस दिन से हम 20-25 लोग वहां भी आते हैं। भोरिया में मेरी क्लास चल रही 5-4 साल से। हर एक गाँव में मेरी कोशिश है कि आगे से हम ये करें। और मैडम जो लतिका शर्मा जी हैं, जो वहाँ भी हमारे पैटर्न हैं, तो वो भी हमारे प्रोग्राम में हर वर्ष आते हैं। उनका भी हमारे साथ बड़ा योगदान रहता है। उन्होंने कहा बस जब भी मेरे लायक कोई विषय हो तो मैं आपके साथ हूँ, आगे से आप इसी तरह ये पुनीत कार्य करते रहो, हम आपके साथ हैं। और मैं भी यही सोचता हूँ कि हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है कि किसी की सेवा मत कराओ, लोगों की सेवा करो। यही है जो हमारा कहते हैं ना भैया, मरने के बाद मोक्ष प्राप्त हो गए। मेरा ये सोच है कि मोक्ष वही असली मोक्ष, कि आप खुद स्वस्थ रहो, दूसरों को स्वस्थ रखो, यही मोक्ष है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा,
सभी का धन्यवाद करूंगा। प्रेस का भी, जो योग शिक्षक थे जो आए, जो मेरे सहयोगी थे, प्रेम सागर जी, वीरेंद्र आर्या जी, सभी ने मेरे साथ सहयोग किया। और ये 10 दिन से हम इस मेहनत में लगे हुए थे। इसका मुझे रिजल्ट भी मिला कि इतने सरकारी प्रोग्राम भी थे, सभी जगह योग का प्रोग्राम चल रहा था, फिर भी हमारे पे 250 से ऊपर लोग आए और सबका हमने मान सम्मान किया। बच्चे 25 से 30 बच्चों के हमने अभी के बार सम्मान किया और कोशिश अगली बार आने वाले इससे भी हम बढ़िया प्रोग्राम कर सकें, यही मैं सबसे उम्मीद रखता हूं, आशा रखता हूं। और प्रेस वालों को भी जो हमारी हर टाइम हमारी न्यूज को भी लगाते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी लोगों का, सभी हिमशिका कॉलोनियों का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं, जो मेरे एक बुलावे पर भी सारा काम काज छोड़ के आते हैं। स्वामी रामदेव मेरे गुरु हैं, पतंजलि योग पीठ का मैं जिला प्रभारी रहा हूँ, कालका पिंजौर का। तो स्वामी जी ने मैं जैसे एक ही गुरु दक्षिणा लेके 100 लोगों को योग सिखाना, मैंने 100 नहीं कई हजारों को योग सिखाया है। और 15 साल मैंने पूरा नंबर 1 पर रही मैं यहाँ पर, जब तक मैं जिला प्रभारी रहा, हमारा कालका पिंजौर जिला प्रथम स्थान पर आया। स्वामी जी के साथ पूरी हमने सेवा करी। अब मैंने अपनी संस्था शिव ध्यान योग बना ली है और लगातार अपनी संस्था की तरफ से मैं ये लगातार 9 साल से 10 साल से योग प्रोटोकॉल और योग दिवस मना रहा हूँ। और स्वामी जी का भी मेरे गुरु हैं, उन्होंने भी पूरे वर्ल्ड को योग सिखाया है। और मेरी भी कोशिश है कि 100 की बजाय 1000, कई हजार, हम तो उनके कुछ भी एक बाल के बराबर भी नहीं है, फिर भी मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें और प्रेरित करूंगा और सिखाता रहूंगा जब तक जीवन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।